सर्दी की रात, भारत के एक छोटे से गांव में आसमान में घने बादल हैं और दूर पहाड़ियों से तेज हवाएं चल रही हैं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह एक शापित रात है, एक रात जब किसी अनहोनी का संकेत मिलता है। गांव के पास एक पुराना किला है जिसकी दीवारें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन इस किले के पास एक रहस्यमयी दीवार खड़ी है जिसे ध्रुव दीवार कहा जाता है। गांव वाले मानते हैं कि यह दीवार एक प्राचीन शक्ति को कैद किए हुए है और उसकी नींव बहुत पुरानी है, पर कुछ अजीब घटित हो रहा है। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि दीवार के पास हलचल महसूस हो रही है, जैसे कोई विशाल शक्ति जागृत हो रही हो। एक रात एक शाही घोड़े की आवाज सुनाई देती है और फिर दिन में अचानक दीवार से तेज आवाजें आने लगती हैं, जो किसी अजूबे से भी तेज है। जैसे ही गांव के लोग दीवार के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक खौफनाक दृश्य सामने आता है। दीवार के भीतर से कुछ पुरानी रचनाएं बाहर निकलने लगी हैं। यह संकेत है कि एक प्राचीन और घातक शक्ति पुनः जागृत हो चुकी है और अब कुछ बड़ा होने वाला है। एक साहसी योद्धा जो गांव के राजा का बेटा है। अर्जुन को दीवार और किले के बारे में बहुत सी बातें अपने पिता से सुनने को मिली हैं, लेकिन वह हमेशा इसे एक पुरानी कहानी मानता है। अर्जुन के साथ कुमुद, जो एक वीर और चतुर महिला भी है, जो एक बड़े राजवंश से ताल्लुक रखती है और जो विशेष रूप से उन अजीब घटनाओं को समझने की कोशिश करती है। अर्जुन और कुमुद मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना केवल गांव के बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से अनदेखी और पुरानी शक्ति से होने वाला है। अर्जुन और कुमुद दीवार तक पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि दीवार के पास से रहस्यमय ऊर्जा की लहरें निकल रही हैं। उन्हें कुछ पुरानी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन देवता या राक्षस उसे बुला रहा हो। अचानक दीवार में एक बड़ा दरवाजा खुलता है और एक विशाल धुआं बाहर निकलता है। क्या यह दीवार सचमुच एक खतरे से जुड़ी हुई है? अर्जुन पूछता है। कुमुद उसे बताती है कि दीवार दरअसल एक प्राचीन शक्ति को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जिसे समय से पहले नहीं तोड़ा जा सकता था। लेकिन अब वह शक्ति जागृत हो रही है और अगर वह पूरी तरह से मुक्त हो जाती है तो वह केवल इस गांव को नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत को तबाह कर सकती है। जैसे ही अर्जुन और कुमुद दीवार में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक रहस्यमयी प्राणी नायकिनी का सामना होता है। नायकिनी एक शक्तिशाली प्राचीन प्राणी है जिसे दीवार के भीतर शापित किया गया था। वह उन्हें चेतावनी देती है, जो इस दीवार के भीतर की शक्ति को जागृत करेगा उसे अपार विनाश का सामना करना पड़ेगा। नायकिनी का कहना है कि दीवार के भीतर एक शैतानी प्राणी है जिसे अंधकार सेनापति कहा जाता है। यह प्राणी अपने अंधकारमय दल के साथ पूरी धरती को अपने अधीन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसे केवल इस दीवार को तोड़ने की आवश्यकता है। नायकिनी अर्जुन और कुमुद को बताती है कि यह शक्ति पहले से बहुत मजबूत है और यदि इसे रोकने में समय बर्बाद किया गया तो यह प्राणी पूरी तरह से अपनी ताकत को बहाल कर सकता है। वह अर्जुन को एक प्राचीन अस्त्र, शिव अस्त्र के बारे में बताती है, जो इस अंधकार से लड़ने के लिए एकमात्र उपाय हो सकता है। लेकिन यह अस्त्र दीवार के भीतर छुपा हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन और कुमुद अपने अगले कदम के बारे में सोचते हैं और तभी गांव में एक भयंकर आक्रमण होता है। गांव के लोग घबराए हुए हैं और अंधकार सेना की आहट सुनाई देती है। अर्जुन और कुमुद को समझ में आता है कि अब समय समाप्त हो चुका है और वे शिव अस्त्र की खोज में निकल पड़ते हैं ताकि वे इस महान खतरे से भारत को बचा सकें। अर्जुन और कुमुद दीवार के रहस्यमय कोने में प्रवेश करते हैं, जहां अचानक एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। दीवार टूटने लगती है और अंधकार सेना के दुर्गंध वाले सैनिक बाहर निकलते हैं। अर्जुन और कुमुद की आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य है, इस प्राचीन शक्ति को समाप्त करना और भारत को बचाना।